नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएबी टाइम। बिहार की राजनीति में इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने साफ कर दिया है कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और जरूरत पड़ने पर यूपी की तर्ज पर पुलिस को एनकाउंटर करने की पूरी छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में बिहार में हुई आपराधिक घटनाएं बेहद चिंताजनक है, लेकिन इन अपराधों के पीछे ना तो सत्ता का संरक्षण है और ना ही प्रशासन की कोई लापरवाही। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो भी अपराध करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़ने पर फुल एनकाउंटर भी किया जाए। बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। बीजेपी विधायक ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को पहले अपने शासनकाल को देखना चाहिए। जब बिहार में विपक्ष की सरकार थी तब अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई सत्ता संरक्षण में रहकर अपराध करना चाहता है तो यह भी मुमकिन नहीं होगा। पुलिस को पूरी आजादी दी गई है कि वह अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और किसी भी हाल में कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा न जाए। उन्होंने कहा कि अपराध के खिलाफ सरकार की नीति बेहद स्पष्ट है, या तो अपराध छोड़े या बिहार छोड़े। इस बीच बिहार में हाल ही में पुलिस पर हुए हमलों को लेकर भी बहस छिड़ी हुई। कई जिलों में पुलिस कर्मियों पर हमले हुए, जिसे लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा और कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में योगी मॉडल लागू करने की चर्चा भी इस बयान के बाद तेज हो गई। यूपी में जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है, अब बिहार में भी उसी नीति को अपनाने की जरूरत पड़ रही है। तेज प्रताप यादव का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। होली मिलन समारोह के दौरान अपने बॉडीगार्ड को डांस करने के लिए कहा और जब उसने इनकार कर दिया तो सस्पेंड करने की धमकी दी। और वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही विवादों में आ गया और विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि तेज प्रताप यादव और उनकी पार्टी की सोच सामंती मानसिकता वाली है। उन्होंने कहा कि ये लोग खुद को राजा महाराजा समझते हैं और सोचते हैं कि आज भी बिहार में सामंती शासनकाल चल रहा है, लेकिन बिहार में अब ऐसी मानसिकता को पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है, जहां बीजेपी और दावा कर रही है कि वो अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण पालेगी और जरूरत पड़ने पर एनकाउंटर भी किया जाएगा। वहीं विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सिर्फ सख्त बयानों के जरिए अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति कुछ और ही है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बिहार की जनता भी अब इस मुद्दे पर बढ़ी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग सरकार के सख्त रुख का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को भी ठोस कदम उठाने होंगे। विपक्ष लगातार सरकार से पूछ रहा है कि अब तक कितने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और पुलिस को मिली पूरी छूट का असर कहां तक दिख रहा है। अब देखना होगा कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की यह नीति कितनी कारगर साबित होती है और क्या वाकई बिहार में अपराधियों पर लगाम लगाई जा सकती है। क्या बिहार में यूपी की तर्ज पर एनकाउंटर मॉडल लागू होगा? यह सवाल अब प्रदेश की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और प्रशासनिक फैसलों पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल ये इतना ही। बने रहिए आरएबी टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।